राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज के फसल में आपने बेसल डोज में कौन सा खाद डाला। अगर आपने प्याज की फसल में बेसल डोज में NPK 20-20-0-13 उसके बारे में, क्योंकि NPK 20-20-0-13 वाला जो खाद है वो प्याज के लिए या किसी भी कंद वर्गीय फसल के लिए एक परफेक्ट खाद नहीं है। क्यों नहीं है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। जिन किसान भाइयों ने चैनल पहली बार देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, बेसल डोज में अगर आपने भी 20-20-0-13 वाला खाद दिया है और आप ये मान के चल रहे हो कि अब हमें प्याज की फसल में और कोई खाद नहीं डालना है, DAP नहीं डालना है, पोटास नहीं डालना है, तो आप ये गलती कर रहे हैं। गलती क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इस खाद में केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। इस खाद में देख लेते हैं कि कौन कौन सा तत्व कितना मात्रा में हमें उपलब्ध हुआ है। तो जैसे कि आप जानते ही हो NPK इसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपको 20% मिलती है, फास्फोरस की मात्रा आपको 20% मिलती है और सबसे ज़रूरी बात है पोटास, वो इसमें 0% है, क्योंकि K इसमें 0% है। और इसमें साथ में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है सल्फर, वो 13% है। तो प्याज की फसल के लिए या किसी कंद वर्गीय फसल के लिए ये क्यों अधूरा खाद है? इसलिए क्योंकि इसमें ये एक बैलेंस खाद नहीं, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। और कंद वर्गीय फसल के लिए पोटास कितना ज़रूरी है आप जानते ही हैं। बिना पोटास के हमारी फसल का कंद, जैसे प्याज का कंद नहीं अच्छा बनेगा, साथ ही उसमें चमक नहीं आएगी और बहुत सारे रोगों से फसल घिर जाएगी। क्योंकि पोटास एक क्वालिटेटिव खाद है जो कि फसलों की क्वालिटी बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस खाद में क्या है कि पोटास है ही नहीं, 0% मतलब है ही नहीं। और हम समझ रहे थे कि इसमें पोटास भी है, क्योंकि बहुत सारे किसान यही समझते हैं कि इसमें 13% पोटास है, बल्कि 13% इसमें सल्फर है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है प्याज की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, तो हमें इसमें फास्फोरस भी डालना है, मतलब DAP भी डालना है, और साथ ही साथ में हमें इसमें पोटास भी डालना है। हमारे फसल में पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं गया है। अगर आपने बेसल डोज में ये खाद डाला है तो आपको दूसरी बार फिर से फास्फोरस और पोटास डालने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके प्याज का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाएगा, मैंने बता ही दिया है। इसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो भी 20% है, मतलब आप एक कट्टा डालोगे 50 किलो का तो उसमें आपको 10 किलो फास्फोरस मिलेगा। तो इसमें फास्फोरस भी कम है, तो हमें इसमें फास्फोरस भी डालना है, या DAP के माध्यम से डालें या किसी और खाद के माध्यम से डालें। बात कर लेते हैं अब हमें फास्फोरस कितना डालना है और उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि अब तो प्याज की फसल बढ़ गई होगी और अब ऊपर से डालेंगे तो उसका बहुत कम लाभ होगा, क्योंकि जड़ तक पहुंचने में फास्फोरस और पोटास को टाइम लगता है, कई बार तो ये ऊपर ही पड़ा रहता है। तो इससे जड़ तक हम कैसे पहुंचाएंगे, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमें कितना पोटाश और कितना फास्फोरस अब डालना है। तो किसान भाइयों, आपको MOP लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें आपको 60% पोटास मिलेगा। वो प्रति एकड़ आपको एक कट्टा मतलब 50 किलो लेना है। और साथ ही साथ आपको DAP, हो सकता है अब मार्केट में DAP मिल जाए 1846, तो DAP लेना है। DAP आपको प्रति एकड़ आधा कट्टा ले लेना है, आधा कट्टा ले लीजिए या फिर एक कट्टा ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें DAP बहुत कम है, 20%। हमें DAP की पूर्ति करना है। अगर आपने प्रति एकड़ इसे एक कट्टा डाला हो बेसल डोज में 20-20-0-13 को, तो फिर आप DAP का एक कट्टा ले लीजिए, दोनों को आप डाल दीजिए आपके फसल में, प्याज की फसल में, और सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आपको एक जरूरी काम करना है, वो है आपको दूसरी सिंचाई में PSB बोतल लेना है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो क्या काम करती है, जमीन में जो अघुलित पोटास और फास्फोरस पड़ा रहता है उसे घोलती है और इस लायक बनाती है कि जिससे पौधा उसे ग्रहण कर सके। उसकी आधा लीटर बोतल लेनी है और पानी के साथ किसी टोटी वाले बर्तन में या किसी बोतल में
नली लगाकर आपको सिंचाई के साथ देना है। जिससे क्या होगा कि आपके खेत में जो पुराना पोटास और सल्फर पड़ा है जो आप अब देंगे वो ये बैक्टीरिया इस योग्य बना देंगे कि वो फसल ग्रहण कर सके। तो किसान भाइयों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है और आपके प्याज की फसल का अच्छा उत्पादन लेना है तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने बेसल डोज में 20-20-0-13 वाला खाद दिया है तो अगर आपने 20-20-0-13 वाला खाद दिया है, साथ में आपने MOP मिलाया है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पोटास या सल्फर डालने की, एक्स्ट्रा पोटास या फास्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 13% सल्फर है, तो सल्फर भी आपको नहीं डालना है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।